चलिए बराबर है, लेकिन थैंक चालू कर दीजिए। धर्म शाश्वत है, शाश्वत है सनातन है, शाश्वत मर्यादा है नीति शाश्वत और विधान भी, अंत भी है शाश्वत और पालन भी। शाश्वत है संकल्प और शाश्वत है उस संकल्प से शुरू हुई शक्ति पूजा। पुरुष का आधा भाग नारी, पुरुष का वाम अंग नारी थी। इसी कारण से शरीर में हृदय थोड़ा बाईं ओर होता, क्योंकि भावनाएं नारी के स्वभाव के कारण पुरुष में आती हैं। हाँ पार्वती, यही वो सत्य है जिससे मैं तुम्हें अवगत कराना चाहता था। तुम केवल मेरे समक्ष नहीं खड़ी हो, अपितु तुम मेरा आधा भाग हो। महादेव नामक ये ईश्वर वास्तव में अर्धनारेश्वर है, अर्धनारेश्वर है, अर्धनारेश्वर। व्यक्ति के शरीर को रक्त और मांस माता से, अस्थियां और मांसपेशियां पिता से प्राप्त होती हैं। तब उसमें आत्मा को ठहरने का स्थान मिलता है। स्त्री और पुरुष समान, एक दूसरे के पूरक हैं। सृष्टि के सृजन का आधार है। अर्धनारीश्वर की जय, अर्धनारीश्वर की जय। को अमृत सा वरदान दे दिया है। अब यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसके आतंक से कांप रहा है। ये जगह हर प्रहार उसके गिरते रक्त की हर बूंद से एक नया असुर जन्म लेता है। उतना ही शक्तिशाली, उतना ही विनाशकारी। देवता थक चुके हैं, रणभूमि रक्त से लाल हो चुकी है। एक ऐसा असुर जिसके रक्त से भी मृत्यु जन्म लेती है, उसे पराजित कैसे किया जाए? अब केवल आप ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकते हैं। तेरे रक्त की हर बूंद का विनाश मैं ही हूं। समूल नाश करोगे मेरा, बिना रक्त बहाए तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि जहां जहां मेरा रक्त गिरेगा मेरा एक और शरीर जन्म लेगा। जिस काल में नारी का गर्भ बंद होगा, तब महाकाली आएगी।
इसे शांत करने का सामर्थ्य केवल आप में ही है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। हमारा आधिपत्य होगा। अविनाशी, आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा। मेरे भक्त मुझे 9 रूपों में पूजते हैं। मैं अपने अलग अलग रूपों में दुराचारी, अत्याचारी, ऐसे पापियों का नाश करती हूँ। कुछ नहीं हो सकता मुझे। सभी का ईश महिष हूं मैं। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री क्या है? एकमात्र अपना नारी है। होता है। तेरे अत्याचार का अंत अब निश्चित है। मुझे क्षमा करें, मैं आपके स्वरूप को न पहचान सका। अब मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें मां। मैं धन्य हो गया मां, मैं धन्य हो गया मां। जय माता दी, जय माता दी, जय माता
दरबार की जय। इतना सा शो है दोस्तों, यहाँ का इतना ही है। और आगे आइए भैया लोग। सच्चे दरबार की जय। अभी सहमत है, जाएंगे। ये कथा है माँ वैष्णो देवी की, जिनका तेज और करुणा तीनों लोकों में व्याप्त है। त्रेता युग में जब धर्म पर संकट आया, तब माँ ने एक कन्या रूप धारण किया। वो कन्या त्रिकुटा पर्वत की गुफाओं के समीप तप कर रही थी। देवगण उनका ये अद्भुत स्वरूप देखकर मंत्रमुग्ध थे। परंतु तभी वहां आया भैरव, जिसके हृदय में अहंकार और कामना का विष भरा था। तो कौन है जो इस पर्वत पर तप में लीन बैठी है? निश्चित ही तो कोई दिव्य शक्ति है जो बाल रूप में छिपी है। भैरव, तेरा संशय व्यर्थ है। मैं केवल एक साधारण कन्या हूँ। मुझे अपनी तप और भक्ति में लीन रहने दे। तू साधारण कन्या नहीं है, तो अवश्य ही कोई दिव्य महामाया है। नहीं, मैं तुझे तेरी असली रूप में देखना चाहता हूँ। भैरव के शब्दों में अहंकार और चुनौती थी। माँ ने बार बार समझाया, परंतु भैरव नाथ का घमंड न टूटा। तब माँ वैष्णो बालिका रूप छोड़ गुफा में प्रविष्ट हुई। माँ का क्रोध प्रचंड हुआ।
से भारतवर्ष धर्म और सत्य की भूमि रहा है, लेकिन जब जब अधर्म बढ़ा तब तब धरती ने मां के प्रचंड रूप को पुकारा है। याद है मुंबई का वो हमला, कैसे एक ही रात में पूरे देश को हिला दिया था दिल्ली, काशी, पहलगाम, जहां जहां गए खून में खून बहाया। अब सोचो, दुर्गा पूजा के दिन मंदिर श्रद्धालुओं से भरे होंगे, कितनी बड़ी तबाही होगी। सही कहा। इस बार चाहे दुर्गा हो या काली, हमें रोक नहीं पाएंगी। ये कौन है? ये तो माँ काली है। अधर्म चाहे जितना भी बढ़ जाए, माँ का प्रचंड क्रोध उसका अंत कर देगा। भारत आतंक का देश नहीं, ये माताओं की गोद और वीरों की धरती है। मुंबई का रक्त, काशी की चीखें, दिल्ली की आहें और पहलगाम का बलिदान ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। भारत माँ के लाल कभी हार नहीं मानेंगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब माँ का स्वरूप अवतरित होगा। धर्म, सत्य और भारतवर्ष की रक्षा करेगा। जहाँ जहाँ आतंक फैला है, वहाँ वहाँ माँ का क्रोध पहुँचेगा। देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को आज समर्पित करता हूँ। कमेटी की तरफ से आप सभी भक्तगण का हार्दिक स्वागत है।
देखा मेरे सैनिकों के समक्ष साहस दिखाना स्वांग था उसका। भयभीत होकर कहीं छिपी है वो दुष्ट नारे। सुधरने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, किंतु तुमने वो सभी अवसर गवा दिए हैं महिषासुर। विनाश काले विपरीत बुद्धि।